सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है करियर विल ऐप पर। मैं आप सभी का गोपाल वर्मा आप लोगों का यो स्वागत करना चाहूंगा। फटाफट से आ जाएं। कैसे हैं आप सभी? हेलो एवरीवन। हेलो अंजलि भाई साहब, नमस्कार। क्या हाल चाल बेटे? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप सभी की? आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाओ भाई, सारे बच्चे आ जाओ। हेलो विशाल, हेलो प्रिया, अभिषेक, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। सभी का स्वागत है करियर विल ऐप पर। एक ओंकार, क्या हाल चाल है? पढ़ाई कैसी चल रही है? चलिए आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। आज हैंडसम लग रहे हैं। हमेशा ही लगते हैं बेटे, तुम्हारे देखने की दिक्कत है बस। हमेशा देखो दिल से, तभी दिखाई देंगे हम आपके दिलों में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है। दिल्ली वाले कौन कौन है भैया? दिल्ली से कौन कौन है आप सभी में? हालचाल पूछते के साथ साथ थोड़ा सा बतिया लेते हैं 2 मिनट के लिए, फिर खूबसूरती होगी पढ़ाई की शुरू। नमस्कार, राधे राधे, राम राम। बहुत बढ़िया भाई प्रशांत, अमरनाथ, प्रियांशु। पीईटी के क्वेश्चन सोल्व हो गए, दैट्स ग्रेट। उज्जैन आना है भाई, मुझे महाकाल जी के मंदिर आना है। नमस्कार, प्रयागराज दिल्ली। वालेकुम अस्सलाम। मेरठ से हैं, बिहार से हैं, नीम सरायना सरन्या। एमपी से हैं, दिल्ली से हैं। नमस्कार कुंदन साहब, नमस्कार वाराणसी से, शाबाश। उज्जैन, गुरुजी नमस्ते नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते। मुंबई से हैं, अच्छा जी। अलीगढ़ से हैं, झारखंड। अब अलीगढ़, अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ हो गया है, मैंने सुना है। झारखंड, बिहार, पटना। यूपी से हैं, वेरी गुड वेरी गुड। सोनीपत से, ओ सोनीपत वाले। सोनीपत में कहाँ से भाई साहब? जींद से? जींद, अरे बिहार, ग्वालियर, कानपुर, बिहार, पटना। शुक्रिया ललिता जी, शुक्रिया मेरे बच्चे। राजस्थान से हैं, ओके ओके। इंडिया से हैं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हजारीबाग से हैं। हरिद्वार से, सैटरडे को मैं हरिद्वार ही था। सोनीपत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेपाल से, कोटा से, महाराष्ट्र, राजस्थान, बक्सर। पटना आएंगे भैया, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देवरिया, अनुपम, कन्नौज, बिहार, वाराणसी, शाबाश, बहुत बढ़िया। फतेहाबाद, रांची, वेस्ट बंगाल, बिहार से हैं। पटना, ओके ओके। दिल्ली, शाहबाद डेरी, ओके। शाहबाद डेरी से हैं, ओके ओके। चलिए जी, आप सभी का दिल से स्वागत है। शिवपुरी से हैं, ओके ओके। शामली, यादवगढ़ से हैं। अंगुल, अंगुल कहाँ पर है भाई? पटना, दुमका, उन्नाव, आगरा, बलिया, बिहार शरीफ से हैं। आगरा से हैं, हजारीबाग। ओ ओ, झारखंड बिल्कुल आएंगे जी, क्यों नहीं आएंगे। मधेपुरा से हैं, उड़ीसा, उन्नाव, ताजनगरी, दौसा, उन्नाव, रोहतास नगर, वैशाली से हैं। आकाश, दौसा। अच्छा, उंगुल उड़ीसा में है, ओके ओके। मुजफ्फरपुर से हैं। आजमगढ़, सिरमौर हिमाचल से हैं, ओके ओके। शिवपुरी भी आना सर, बिल्कुल आएंगे जी।
शिवपुरी बिल्कुल आएंगे। शिवपुरी है कहाँ? प्रसन्न, प्रियांशु, दौसा, राजस्थान, केरला, सिरमौर, पलमऊ, आरा, गिला, गिला नहीं जिला केलना था। चलिए चलिए, बहुत अच्छी। बागपत से हैं, अच्छा बागपत तो हरिद्वार जाते हुए रास्ते में मुझे मिलता है। ओके ओके। दरभंगा से हैं मिंटू, समस्तीपुर, मधाली भागलपुर से हैं, धनबाद, मोतिहारी, केरला, आमेर, आमेर तो राजस्थान में है। आमेरगढ़ के किला में गया हूँ। नाहरगढ़ का किला और आमेरगढ़ का किला, दोनों किला में गया हूँ। आप कहाँ गए थे सर इंडिया में? मैं तो मैं तीर्थ स्थल ही जाता हूँ, बस मुझे वहीं जाना पसंद है। कानपुर, पाली राजस्थान, भागलपुर, राहुल, ललित, मुजफ्फरपुर झारखंड, उड़ीसा, मधुबनी से हैं। ओके ओके। आज पता चला हम तो पूरे भारत में फैले हुए हैं भाई। शुक्रिया सभी दोस्तों का। नालंदा से हैं, हरदोई, मधेल, यूपी। चलिए, तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ये बड़ी खुशी की बात है कि भारत के लगभग हर किसी कोने से हैं। लखनऊ आइए। लखनऊ अभी हम होकर आए थे। लखनऊ हम होकर आए थे अभी। मुझे तारीख तो याद नहीं है। हाँ, पिछले महीने हम लखनऊ गए थे, मैं, राकेश यादव सर। आपने देखा होगा राकेश यादव सर की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो गाड़ी चला रहे हैं। उसमें एक गाड़ी चला रहे हैं और पता नहीं वो पुराना सा कोई गाना गा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। वो वीडियो मैंने ही बनाई थी। तो हम 3 साथी गए थे। केरला से हैं, काफी बच्चे हैं केरला से। केरला से भी हैं भाई, काफी सारे बच्चे हैं। हजारीबाग मैं आया हूँ, हजारीबाग तो। चलिए, तो आप सभी का दोस्तों दिल से स्वागत है। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर से हूँ। अयोध्या से है एक बच्चा हमारे साथ। हाँ, वही वाला है। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। ठीक है जी। ओके, चलिए, खैर वो सारी बातें एक तरफ हो गई हैं। लैपटॉप में क्लास नहीं चलती है। सौरभ, दिमाग को मत खराब करो बेटा, नहीं तो दिमाग की दही बन जाएगी, फिर ढूंढोगे रायता कहाँ से फैल गया। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बड़ी खुशी की बात है, आप सभी के सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरा भारतवर्ष हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हर बैच में बहुत बहुत बड़ी भारी भारी संख्या में बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और ये हमारी खुश किस्मती है। उत्तम नगर से हैं। उत्तम नगर तो यही है, दिल्ली में है। आओ कभी हवेली पर। बिल्कुल मिलेंगे जी, बिल्कुल मिलेंगे भाई योगेश। सिलेक्शन लो, फिर आराम से मिलेंगे। आपको सिंगर बनना चाहिए था, अभी तो पढ़ा लेते हैं, सिंगर भी बन जाएंगे। तो चलिए, मुखर्जी नगर से भी अभिनंदन साहब हैं। और चलो जी, आसान कहानी को लेकर चल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने समझने का काम किया। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो बड़ा खूबसूरत सा सफर था। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ने का काम किया मॉडल एक्सिलरीज, है ना। और मॉडल एक्सिलरीज का हम लोगों ने मीनिंग समझने का काम किया। मॉडल एक्सिलरीज अलग अलग, चाय पीने आ जाइए। अरे हम तो आए, पर आए कहाँ ये भी तो नहीं पता भाई, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मॉडल एक्सिलरीज के बारे में पढ़ना शुरू किया दोस्तों। और मॉडल एक्सिलरीज में हम लोगों ने समझा कि वो हेल्पिंग वर्ब होती है मॉडल एक्सिलरीज जो मूड को रिप्रेजेंट करती हैं, है ना। छतरपुर, छतरपुर दिल्ली से हैं आप? छतरपुर, छतरपुर हम जाते हैं कई बार काम से। चलिए, तो पिछली क्लास की कहानी को थोड़ा सा हम आगे लेकर चलते हैं और उस कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझने का काम किया। सर ये सौरभ अगर इसके बाद पूछे लैपटॉप में चलता है तो इसको थप्पड़ मार के भगाना, बेवकूफ को। 3 बार बोल चुका हूँ, नाटक नहीं रुकते हैं नालायक के। तो भाई अब चीजों को हम समझ रहे हैं। अच्छा, छतरपुर एमपी में है। हमारे यहाँ पर छतरपुर मंदिर है बेसिकली, दिल्ली में, ठीक है। बिल्कुल आएंगे बेटे, सब जगह आएंगे, भारत तो पूरा घूमना ही है। चलिए,
तो हम लोगों ने समझने का काम किया वो हेल्पिंग वर्ब जो रिप्रेजेंट करती हैं मूड ऑफ द स्पीकर, और इन हेल्पिंग वर्ब्स को हम अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। एक हम लोगों ने कहा प्योर मॉडल एक्सिलरीज, और एक हम लोगों ने कहा, क्या कहा, डिफेक्टिव या सेमी मॉडल एक्सिलरी। ये दो अलग अलग हिस्सों में हम लोगों ने समझने का काम किया। ठीक है, जब दो अलग अलग हिस्सों में हम लोगों ने बांटने का काम किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग सिचुएशंस पढ़ना शुरू किया। ठीक है ना जी, अलग अलग सिचुएशंस हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। और सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि जब हम लोग किसी इंसान को, प्रोफेसर सौरभ को हटाओ ना, ये नाटक क्यों कर रहा है बिना बात, बेवकूफ कहीं का। बेटे मैं टेक्निकल नहीं हूं, मैं पढ़ाने का काम करता हूं, मेरी क्लास में बकवास मत किया करो। इसमें चलेगा, उसमें चलेगा, क्लास उसमें चलेगा, तुमसे पढ़ी जाती है क्लास तो पढ़ लो बेटा, नहीं तो बेशक आराम कर लो। ठीक है, बेवकूफ हो तुम या मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूं तुम्हें, नाटकबाजी नहीं खत्म होती। चलो बेटे, बड़े पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। परमिशन को देना या परमिशन को लेना हम लोगों को यूज करना होता है। परमिशन का लेना देना दो शब्दों के साथ, ठीक है ना जी, और दो शब्दों के साथ हम लोगों ने समझने का काम किया, जिसमें हम लोगों ने समझा कैन और मे के बारे में, है ना, कैन और मे किस तरीके से काम करती है। ठीक है, फिर हम लोगों ने समझने का काम किया रिक्वेस्ट की बातचीत, और रिक्वेस्ट के खेल में हम लोगों ने समझने का काम किया कि रिक्वेस्ट भी हम फॉर्मल, इनफॉर्मल, वुड और कुड में, वैसे बहुत सारी किताबों में से उल्टा सीधा भी लिखा हुआ मिलता है, तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम लोगों ने आगे समझने का काम किया एबिलिटी के बारे में, है ना। तो एबिलिटी के मामले में हम लोगों ने समझने का काम किया, एबिलिटी हम कैन के साथ बताते हैं, कुड के साथ बताते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, एबल टू के साथ बताते हैं। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। इसके एबिलिटी के बाद हम लोग आगे चले थे और एक खूबसूरत सी बातचीत पर हमारी कहानी रुक गई थी, और वो खूबसूरत सी बात थी हमारी कौन सी भाई साहब, वो खूबसूरत सी बात थी हमारी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को अगर हम नॉर्मल तरीके से समझें दोस्तों, पॉसिबिलिटी को अगर हम नॉर्मल तरीके से समझें तो पॉसिबिलिटी हम कहते किसे हैं, क्या काम करती है पॉसिबिलिटी, बताना मेरे भाई जरा। मैं अगर आपसे पूछूं भाई ये पॉसिबिलिटी का इनफैक्ट मीनिंग क्या होता है, चलिए फटाफट से बताएं। पॉसिबिलिटी का इनफैक्ट मीनिंग होता क्या है? चलिए भाई, तो कहानी को समझना शुरू करते हैं बेटा। और इसे हम अगर कहने का, बेटा चंदन रुक जाओ यार, डिलाइट का सिनोनिम पूछा था, अब क्या करूं ये बता चंदन, पढ़ाना छोड़ दूं भाई, है भाई चंदन? चंदन कह रहा आज के पेपर में डिलाइट का सिनोनिम पूछा गया था, और कम से कम 15 बार लिख चुका है ये लोग, ये बच्चा कमेंट। अब पढ़ाने देना मेरे भाई, क्या करूं बता तो सही मुझे, है? पढ़ाने नहीं देते, पता नहीं कैसी जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं, ऐसा लगता है इनका कमेंट पढ़ो पहले ध्यान से, इसके कमेंट के ऊपर सारा जीवन टिका। मेरे भाई पढ़ ले चंदन, पढ़ ले, तेरे पैर पकड़ के हाथ जोड़ के कहता हूं भाई पढ़ ले प्लीज, ठीक है। अब हम समझने का काम करते हैं, पॉसिबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी भी कह देते हैं, ठीक है ना जी। पॉसिबिलिटी को ही हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। कुल मिलाकर ये प्रायिकता कहलाता है, संभावना कहलाता है, अनुमान लगाना कहलाता है, ठीक है ना। अब सवाल आता है संभावना कैसे बताई जाती है। देखो बेटा, हमेशा एक आदत बनाओ, टीचर जब कोई चीज समझा रहा है, कोई चीज पढ़ा रहा है, तो अपनी कमेंट आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टीचर को सुनना जरूरी है, ठीक है ना। मैंने आपसे क्लास शुरू होते ही हालचाल पूछ लिया, आप कहाँ से हैं, कौन है, थोड़ा हालचाल ठीक है, अब पढ़ाई पर आ जाओ, ये सारी बातें एक तरफ रख दो, है ना। तो प्रोबेबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को, किसी भी चीज को आप कहो, ये दोनों अनुमान लगाने की बात करते हैं। कैसे अनुमान लगाया जा सकता है जब हम इस प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसके लिए हमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे 3 शब्दों की जरूरत पड़ती है। एक हमने कहा मे, ठीक है जी, एक हम लोगों ने कहा भाई माइट, ठीक है, और एक हम लोगों ने इसी के बाद कहा कैन, ठीक है। अब इन तीनों के फर्क को समझने का काम करते हैं। 3 मॉडल एक्सिलरीज के साथ हम कहानी को समझते हैं, कैसे काम करते हैं इसको थोड़ा सा समझने का काम करते हैं।
मे की हम बात तब करते हैं बच्चों जब हमारे सामने जो पॉसिबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ठीक है ना जी, जब हम जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, आप क्या समझते हैं कि पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग कैसे बनती है? क्या पॉसिबिलिटी ने एक्सरसाइज की हुई होती है? क्या पॉसिबिलिटी ने एक्सरसाइज की हुई होती है या प्रोटीन खाया हुआ होता है जी? पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है जी? मुझे तो लगता है पॉसिबिलिटी जिम जाती होगी। ले भाई, हम भी जिम जाते हैं, हम भी उठा सकते हैं डोले शोले। हाँ भाई बताओ जरा, आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कैसे बनती है, या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का समझने का क्या तरीका हो सकता है? अब एक भाई साहब ने बताया जी ये 50% चांस होता है। एक बात बताओ, आज बारिश हो सकती है, इसकी आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ये लोग जो परसेंटेज में आंसर दे रहे हैं, ये लोग जो परसेंटेज में आंसर दे रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाकर बताओ। मैं अगर कहता हूं भाई साहब आज बारिश हो सकती है, बताओ इसकी परसेंटेज कैसे निकालोगे? इसकी परसेंटेज ऐसे निकालोगे क्या, बादल अपॉन बादल इंटू 100%, ऐसे परसेंटेज निकालोगे? है भाई? नहीं नहीं, दिमाग लगाओ जरा। ठीक है, तो भाई कहानी को गलत बता रहे हो तो कहानी का परिणाम भी गलत ही निकलेगा। ठीक है ना? तो परसेंटेज से नहीं है, जब आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने का काम करते हो तो हमें समझ में आता है देयर मस्ट बी अ रीजन टू बी श्योर। कोई ना कोई ऐसा कारण होगा वाक्य में लिखा हुआ, या वाक्य में कहीं ना कहीं कोई ऐसा कारण छिपा हुआ होगा। बात समझना ध्यान से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कारण छिपा हुआ होगा जिसकी वजह से हमें यह पता चलता है कि अच्छा ये होने के चांसेस ज्यादा। ठीक है भाई, हाँ है ना? दूसरी बात, माइट इसके ठीक ऑपोजिट काम करता है, जिसे हम कहते हैं वीक पॉसिबिलिटी। क्या कहते हैं? वीक पॉसिबिलिटी। और वीक पॉसिबिलिटी का मतलब हमें समझ में आता है एब्सेंस ऑफ रीजन, यानी कि जब हमारे पास कोई रीजन नहीं हो फिर भी हम अनुमान लगाए बैठे हो। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं कि हमारे को दूर दूर तक कोई अनुमान नहीं, कोई कोई चांस ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम अनुमान लगाए बैठे रहते हैं। हाँ है ना? जैसे मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूँ, और मैं अगर आप लोगों को एकदम से कहता हूँ कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और अचानक से नूरा फतेही आ सकती है, तो आप क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? मैं अगर आपके सामने कहता हूं कि अचानक से नूरा फतेही क्लास में आ सकती है, तो आप क्या कहेंगे? हैं? क्या करेंगे? तो आप तुरंत से एक बात कहेंगे, रे सर आपका क्या लेना देना नूरा फतेही से? हाँ है ना? कोई दूर दूर तक चांस नहीं, लेकिन फिर भी आप बिना बात अपना मन खुश करने के लिए सोचने में क्या फर्क पड़ता है? हाँ है ना? अरे हाँ है ना? मेरी बात समझ पा रहे? इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई रीजन नहीं है, इसमें कोई रीजन नहीं है, लेकिन हम सोचने में क्या मान सकते हैं? अरे हाँ है ना? अब अगर मैं यही चीज आपको कहूं कि आपकी इस चलती क्लास में राकेश यादव सर आ सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप अच्छे दोस्त हैं, हो सकता है कि वो हमारी क्लास में हमसे हालचाल पूछने के लिए आ जाए, ये संभव है। बात समझ में आ रही है? दोनों बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है ना? तो रीजन मेक्स अ सेंस, रीजन के पीछे सेंस छिपी होती है, ध्यान समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, अब आता है एक प्यारा सा शब्द कैन। कैन एक ऐसी एबिलिटी बताने का काम करता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यानी कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो हर किसी पर अप्लाई हो सकती है। एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो हर किसी पर अप्लाई हो सकती है, हर किसी पर आप लागू कर सकते हैं। जैसे कोई भी किसी भी समय मर सकता है। अरे हाँ है ना? कोई भी किसी भी समय मर सकता है। मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूं, हो सकता है मेरे ये आखिरी पल आ गए और मैं खत्म। तारारारारंपम। अरे हाँ है ना? भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई भी किसी भी समय मर सकता है, मैं आपके सामने पढ़ाते पढ़ाते एकदम से खत्म हो सकता हूँ। अरे हाँ है ना? ठीक है भाई साहब, किसी का भी टाइम आ सकता है, हर किसी पर जो अप्लाई हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटीज आपके सामने हैं। मैं आपके सामने इसी से जुड़े छोटे छोटे सवाल रख रहा हूँ, बड़े फटाफट से इनके आंसर चिपकाते चलिएगा, उसके बाद चीजों को आगे लेकर जाइए। ठीक है भैया?
चलिए भाई कुछ सवाल और दे देता हूं। छह सवाल है आपके सामने, जरा फटाफट से इनको बनाकर दिखाओ बेटे। बना ली बेटे? बढ़िया जी, बना लिए हैं तो चलिए अब इनको खूबसूरती से समझते हैं इनमें आखिर क्या होने वाला है। दोस्तों पहला सवाल, एनीवन ब्लैंक लर्न इंग्लिश। भाई देखो हर किसी पर ये बात अप्लाई है ना? हर कोई अंग्रेजी सीख सकता भैया, जिस इंसान के अंदर पेशेंस है, जो इंसान हर बात को बहुत ध्यान से रिवाइज करता है, पढ़ता है, वो इंग्लिश को सीख सकता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सली एप्लीकेबल बात हो गई, कैन के साथ चिपका दिया। समीर ब्लैंक क्वालिफाई द एग्जाम एज ही इज वेल प्रिपेयर्ड। इसका मतलब क्या समझ में आया? भाई समीर एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। अब यहाँ हमारे सामने रीजन है, क्योंकि भैया अच्छे से अगर उसने तैयारी की है तो यहाँ पर हमारे पास रीजन आ गया, इसीलिए हमने इसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के नाम से मे को चिपका दिया। भाई हाँ है ना? आगे समझने का काम करते हैं। आगे लिखा है क्वेश्चन 3, आई फॉरगॉट टू इनवाइट नितिन, आई थिंक ही ब्लैंक अटेंड द पार्टी। भाई मैंने नितिन नाम के किसी इंसान को इनवाइट करना मैं भूल गया, तो क्या वो पार्टी में आएगा? सोचकर बताना भैया, दिमाग अगर लगा सको तो। आप कहोगे सर जब आपने किसी को इनवाइट ही नहीं किया तो उसके आने की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि वीक पॉसिबिलिटी होने की वजह से आप क्या कहोगे? माइट कहोगे। अरे हाँ है ना भाई साहब, बुलाओगे नहीं तो। अब अच्छा चलो तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं, दिमाग लगाना भाई साहब। प्रीति की शादी है, प्रीति ने हमें अपनी शादी में बुलाया नहीं, तो क्या हम जाएंगे? काहे जाएंगे भैया? कंपटीशन थोड़ी करेंगे भैया, कभी रोने लग जाएगा। बात समझ रहे भैया? अगले सवाल देखते हैं क्वेश्चन 4, इट इज क्लाउडी टुडे। अब आसमान में आ गए हैं जी बादल, तो क्या है? रीजन है, तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी का रीजन हमारे सामने समझ में आया। ठीक है बेटे, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई हाँ है ना? ठीक है, चलिए अगले सवाल पर दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? शी में पॉसिबली अटेंड द पार्टी। एक बात लगाओ, दिमाग लगाओ भाई साहब, जब आपने पॉसिबिलिटी इससे बता ही दी है, ठीक है जी, आपने इससे पॉसिबिलिटी बता ही दी है, तो ये तो अपने आप में ही समझ आती है बातचीत कि सर यहाँ इस पॉसिबिलिटी का क्या रोल बना है। भाई यहाँ इस पॉसिबिलिटी का तो कोई रोल है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है अपने आप में सुपरमैन हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है ये अपने आप में सुपरमैन हो गया। ओ भाई मेरी प्रीति से क्या लेने देना? वो प्रीति कबीर सिंह की वो नहीं थी, याद हो आप लोगों को? मैं तो फिल्म के एग्जाम्पल ले लेता हूँ भैया, आप गलत चले जा रहे हो, ठीक है ना? मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, आपको याद होगा ना वो, तुझे कितना पढ़ाए और हम, ठीक है ना जी?
तुम काहे खामा-खा की बातें सोचते हो भाई। तो बात ये समझ में आई कि लिखे हुए सेंटेंसेस में कभी कभी हम लोगों को जानबूझकर एग्जामिनेशन में माइट के साथ हम लोगों को पॉसिबली लिख कर दे देता है, कभी कभी हम लोगों को प्रोबेबली लिख कर दे देता है, कभी कभी हम लोगों को लाइकली लिख कर दे देता है। हमको बात ये समझ आता है कि इनका हमको कोनो जरूरत नहीं है। ठीक है लड्डू के भैया, हमको इनके कोनो जरूरत नहीं है। अगला सवाल हम देखें जरा ध्यान से, लिखा है नोबडी ब्लैंक डाई हंग्री। कोनो इंसान भूखा नहीं ना मरता है, कोई भी इंसान भूखा नहीं ना मरता है। जो इंसान चाहे वो मेहनत कर सकता है, 2 वक्त का रोटी कमा सकता है, तो फिर आप जानते हैं कि वो इंसान क्या करे, वो इंसान भूखा नहीं ना मर सकता है। इसका मतलब हमको समझ आए तो हर किसी पर अप्लाई हुआ, कैन चिपका दिया। क्या बात कह रहे हो, समझ आ रहा है? हे लड्डू के भैया, समझ आ रहा है भाई? ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको ये बात समझ आ रहा है भैया। अब हम तुमको ना एक बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं, और ये जो बहुत अच्छी बात है ना, इस एक ही बात में बहुत सारी बात हम लोगों को देखने को समझने को मिलेगा। एक बालक कह रहा है 5th में रीजन नहीं दिया। बेटा, हम लोगों को मे और माइट दोनों का फर्क बता दिया है 5th क्वेश्चन में। सुपरफ्लूस की बात कहेगी, तुम देखे नहीं हो बेटे, देख नहीं रहे हो। बड़भूती जी है। आगे देखते हैं सवाल क्या कहते हैं। ठीक है भैया, डाउट है 6th में बहुत सारा हंगर कैसे, पता नहीं क्या लिख रहे हो भैया, तुम लगता है कुछ लगाने वाले हो। अब हम तुमको एक बहुत अच्छी बात बताने वाले हैं। एक हम तुम्हें बताने वाले हैं नेसेसिटी, फिर हम तुम्हें बताने की कोशिश करना चाहते हैं एडवाइस, फिर हम तुम्हें बताने का काम करते हैं सजेशन, या फिर हम तुम्हें बताने का काम करना चाहते हैं ओब्लिगेशन। ये देखो ना लड्डू के भैया, एक नहीं 4 चीजें तुम्हारे सामने आ गई हैं। ठीक है ना, एक नहीं 4 चीजें तुम्हारे सामने आ गई हैं। ओए होए होए होए, 4 चीजें एक साथ समझेंगे अब। अरे भैया बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, एक साथ 4 चीजें समझने वाले हैं हम। इन चारों चीजों को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, नेसेसिटी, एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन। एक बालक कह रहा छठा समझ नहीं आया। एक बात बताओ बेटा, कॉमन सेंस की बात है, ये पॉसिबिलिटी है हर किसी पर अप्लाई होती है कि नहीं होती है? प्रगति मेरे भाई ध्यान से देख। ठीक है, कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता। ठीक है, हर किसी पर नियम अप्लाई होता है। आप मेहनत नहीं करोगे तो आप भूखे मरोगे, आप मेहनत करोगे तो आप भूखे ही नहीं मरोगे। सीधी सी बात है। बात समझ में आ रही है? भगवान ने हर किसी को हाथ पैर दिया है, दिमाग दिया है, आंखें दी है, वो अगर चाहे तो कोई ना कोई काम कर सकता है। अंडरस्टूड? अब ये चीज हर किसी पर अप्लाई होती है। कैन लगा दे, बताओ इसमें क्या टेंशन की बात है कि भैया है नाम तुम्हारा प्रगति है भैया, तो प्रगति के करने की बात सोचो ना भैया जी। हैं जी भाई जी? आओ देखो, इसे हम कहते हैं नेसेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ? जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, हमको जरूरत है, मतलब इस शब्द का अर्थ समझने की। ठीक है, एडवाइस, आप किसी को भी चलते फिरते सलाह दे देते हैं, है ना? चलते फिरते किसी को भी सलाह देते, चल बेटे मौज ले, रोज ले, है ना? फिर आगे क्या लिखा है? सजेशन, आप किसी को सुझाव दे देते हैं। ठीक है ना, एडवाइस और सजेशन में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है ना, एडवाइस एक्सपर्ट होती है, जबकि सजेशन एरे गहरे को कोई किसी को भी दे देता है ना? किसी को भी सलाह दे देते हैं, है ना? ठीक है, ऑब्लिगेशन होता है टू बैन लीगली, जब आप किसी चीज को कानूनी तौर पर रोक देते हैं। टू बैन लीगली, जब कानूनी तौर पर किसी चीज को रोक लगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा या ऐसा होगा। ठीक है, जब किसी चीज के पीछे हम कोई कानून बना देते हैं, कोई नियम बना देते हैं, या देखो यशिका भी लिख रहे हैं, तुम देख नहीं रहे हो भाई साहब, कह रहे हो ऑब्लिगेशन मींस लायबिलिटी। देखा करो मेरे भाई, क्या लिखे हैं हम, इतनी खूबसूरत लिखे हैं। ठीक है भाई, चारों शब्दों को लेकर कहानी समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन सी मॉडल एक्सिलरीज इन चारों को समझाती हैं? तैयार है भाई? तैयार है फटाफट से? ठीक है, चारों को समझा दे फटाफट से। यस सर कह दो फटाफट से, आज धुआं उड़ा देना हम लोगों को, ऐसे खतरनाक लेवल पे लेके जाने वाले हम आपको। फटाफट से बताओ। हाँ भाई तैयार है? हाउ इज द जोश? यस सर, लवली। ठीक है,
गजब उठा देंगे जी भाई साहब। आ जाओ फटाफट से, मेहनत आपकी और डायरेक्शन हमारी। सबसे पहले देखो एक प्यारे से शब्द से हम लोग मुलाकात करने वाले हैं। ये लिखा हम लोगों ने शुड। देखो बड़े ध्यान से क्या लिखा है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा मेरे बच्चों क्या चीज, शुड, ठीक है ना। इस शुड की जब हम बात करते हैं तो ये हम हमेशा यूज करते हैं जनरल सेंस में। जनरल सेंस का मतलब होता है कोई भी किसी इंसान को कोई सजेशन दे दे, है ना। कोई भी किसी इंसान को सजेशन दे दो, तो भैया देखो अगर कोई इंसान कैसे कहें हम, कोई इंसान किसी पार्टी में जा रहा है, आपने कहा अरे भाई साहब तुम्हें टाइम से जाना चाहिए, देखो प्रोग्राम होते हैं, टाइम से जाना चाहिए, टाइम से आ जाना चाहिए, है कि नहीं। जैसे ही आपने किसी को कहा भाई वो माने ठीक ना माने तो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ रहे, कोई माने ठीक ना माने कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब आती है बातचीत हमारे शुड के ठीक ऑपोजिट, दूसरा शब्द लिखा हमने मस्ट, ठीक है ना। मस्ट का मतलब अगर हम समझें तो इसका मतलब हुआ मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि एक ऐसी सलाह जो ज्यादा जरूरी है कि भैया ऐसा तो करना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा इन दोनों में फर्क क्या है सर। इसमें फर्क ये है कि शुड को हम चाहें तो हम इस शुड को वी कैन इग्नोर, हम चाहें तो हम इसे माने या ना माने, ये हमारी अपनी अपनी हिम्मत पर डिपेंड करता है, बात समझ रहे, ठीक है। लेकिन अगर इसकी हम बात करते हैं मस्ट के साथ, तो भाई मस्ट की जब बात को हम समझते हैं तो ये ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब इसके अंदर बोलने वाले का अपना गरज, कंसर्न को हम गरज कहते हैं, चिंता कहते हैं, बोलने वाले इंसान की गरज इसमें जुड़ी हुई होती है, बात समझ रहे हैं। ये हो गई हमारी दूसरी बात, ठीक है। दूसरी बात समझ में आ गई। अब आते हैं तीसरी बात पर बेटा। तीसरी बात पर अगर हम कहें हैज टू और हैव टू, देखो आप ये जानते ही हैं सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से इसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना जी। जब हम इसको कहते हैं तो इसे मानने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स काम करती है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है बच्चों बाहरी दबाव। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है बाहरी दबाव, यानी कि जब आपसे कोई काम कराया जाता है, आपको ओब्लिगेट किया जाता है किसी भी काम को करने के लिए, बात समझ रहे हैं। जैसे आपको अपने ऑफिस करेक्ट 10 बजे तक पहुंचना है, तो मैं आपको क्या कहूंगा, यू हैव टू रीच ऑफिस बाई 10 o'clock। समझ में आ रही मेरी बात। आपको इसे फोर्सिबली किसी पर लागू करना होता है, ठीक है ना जी। इसका मतलब क्या हुआ, या तो यहां पर किसी रूल की बात कर रहे हो या फिर डिसिप्लिन की बात कर रहे हो, ठीक है ना भाई साहब। अब आती है इसी के ठीक ऑपोजिट एक बात, और इसे हम कहते हैं हेड टू। हेड टू हम कहते किसे हैं, पास्ट ऑफ हैव टू या फिर हैज टू। इसी की पास्ट फॉर्म होती है भाई हेड टू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ है ना, अरे बोल नहीं रहे भाई साहब, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं है, है कोई दिक्कत नहीं भाई। अब इसके ठीक बाद एक अगला शब्द आता है, जरा इसको पहले आप पढ़ो फिर मैं पढ़ाऊंगा, इसे पहले आप पढ़ो, इसे पहले आप पढ़ो फटाफट से। इसे पहले आप पढ़ो फिर मैं बात करूंगा। अधिकतर बच्चे इसे पढ़ते वक्त ना एक छोटी सी गड़बड़ करते हैं, और इसे पढ़ते हैं तो कहते हैं आउट टू। ध्यान से सुनना, इसे पढ़ते हैं बच्चे और कहते हैं आट टू। कैसे पढ़ते हैं, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है आट टू, ठीक है जी। ये इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। कुछ लोग इसे बोलते वक्त इसको ऐसे बोलते हैं आउट टू, ये आवाज गलत है, ठीक है, ये आवाज बिल्कुल गलत है, ठीक है जी। इट्स कॉल्ड आउट टू, ओके, बात समझ में आ रही है, ओके। चलिए, तो अब इस चीज को थोड़ा सा हम समझने का काम करते हैं, और ये समझने वाली बात क्या हो गई, ठीक है। ये समझने वाली बात क्या है, आर्ट टू, इसे हम बोलने का काम करते हैं, ठीक है ना। और इसको मनाने के लिए हम लोगों को कहना होगा, जब सामाजिक या नैतिक वजह बन जाए किसी काम को करने की, सोशली और मोरली रिक्वायर्ड, जब सामाजिक या नैतिक वजह बन जाए, जैसे समाज किसी चीज को कहता है कि आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, अरे हाँ है ना, ठीक है। आपको किसी भी इंसान के जेंडर को अच्छा या बुरा नहीं कहना चाहिए, बात समझ रहे हैं। आपके लिए हर इंसान, हर तरह का जो जेंडर है वो एक समान, आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए, इसे हम कहते हैं। फाइन, तो एक काम कर लेता हूँ भाई, मैं आपके सामने छोटे छोटे प्यारे प्यारे कुछ सवाल लिखता हूँ, पहले आप इन्हें चिपकाए फिर बात करते हैं, ठीक है जी।
चलो बेटा, पहले 3 सवालों के आंसर दो, फिर कुछ और क्वेश्चंस दूंगा। बेटा, आठ टू नहीं होता संजीव, ऑट टू इसे कहते हैं। बनाओ, शाबाश। ओके जी, ओके। तो चलो भैया, पहले इन 3 का आंसर बनाते, फिर और क्वेश्चंस आपको देंगे। रोहन लुक्स इल, रोहन नाम का कोई इंसान है, वो बीमार दिखाई दे रहा है। तो अब किसी इंसान को आप जब सलाह दोगे, कोई इंसान अगर बीमार दिखाई दे रहा है, आप उसको सलाह दोगे कि भाई तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, मोर इम्पोर्टेंट टू डू। और बोलने वाला इंसान सामने वाले की सेहत के लिए अपनी चिंता भी तो व्यक्त करेगा, देखो तुम्हारी और तबीयत खराब ना हो जाए, प्लीज अपना ध्यान रखो, एटसेट्रा, ऐसे ही तो करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हम लोगों को लगाना पड़ा मेरे बच्चों, क्या चीज, मस्ट। क्वेश्चन 2 पर आ जाओ। लिखा है शी ब्लैंक चेंज हर कार एज इट सीम्स ओल्ड। भाई, आप अपने किसी भी दोस्त को, साथी को, पड़ोसी को ये कह रहे हैं कि भैया उस इंसान को गाड़ी बदल लेनी चाहिए, गाड़ी बहुत पुरानी दिखती है। तो क्या आपके कहने से वो गाड़ी बदलेगा? नहीं। आपने सिर्फ सलाह दे दी, कोई माने ठीक, ना माने तो ठीक। बात समझ रहे? हाँ है ना? तो ये एक जनरल सजेशन की बात हो गई, हमने इसके लिए शुड को चुना। यू ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, अदरवाइज यू मे माइट पे फाइन। पहले इस मे या माइट को चुनकर बताओ, इसमें क्या करोगे? पहले इसमें बताओ बेटा, मे का यूज करोगे या माइट का यूज करोगे? पहले एक बार बेटा इसको बताओ फटाफट से, इसमें आप क्या चुनेंगे? चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब पहली बात तो ये है कि भैया ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उन्हें मानना आपके लिए कंपल्सन है। अरे हाँ, है ना? पहली बात समझ में आई, ठीक है। अब दूसरी बात क्या समझ में आई? अगर भैया नहीं मानोगे तो क्या होगा, आपको फाइन देना पड़ेगा, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, जबरदस्ती हो जाएगा। समझ आई बेटा बातचीत? हाँ है ना? ठीक है। चलो, अब एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने फिर कुछ सवाल देता हूँ, दिमाग लगाने का काम कीजिएगा, ठीक है ना जी?
देखो बच्चों, मैंने आपके सामने कुछ सवाल लिखे हैं, पहले एक बार इनके आंसर्स बनाकर दिखाओ। ठीक है, मनतोष आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं बेटा, मॉडल एक्सिलरीज में आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। मॉडल एक्सिलरीज की खूबसूरत बात यही है, ठीक है ना, मॉडल एक्सिलरीज में खूबसूरत बात यह है आप जबरदस्ती कोई भी मॉडल एक्सिलरी फिट कर लो, ठीक है ना, कोई भी मॉडल एक्सिलरी इसमें फिट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको कह सकता हूं बेटा यू शुड अटेंड द क्लास, ठीक है, मैं आपको कह सकता हूं यू शुड अटेंड द क्लास। इस बात का मतलब क्या हुआ बेटा, इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात का ये मतलब हुआ कि आपके लिए मैं जनरल जनरल सेंस में कहना चाहता हूं, ठीक है ना, मैं आपके सामने जनरल सेंस में ये चीज कहना चाहता हूं, आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए। शुड हटाकर मैं मस्ट कह सकता हूं, यू मस्ट अटेंड द क्लास। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ, आपको ये जतलाना कि आपकी क्लास अटेंड करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मैं यही चीज ऐसे कहता हूं बेटा यू हैव टू अटेंड द क्लास, इसका मतलब क्या हो, मैं आपको किसी रूल या डिसिप्लिन की वजह से ऐसा कह रहा हूं। अब बेटा इनके आंसर्स करेक्ट बनाकर दिखाओ। मुझे आंसर्स पता चलने चाहिए बेटा, आपके करेक्ट आंसर्स बहुत अच्छे। राजेश, राजेश कह रहा है मजा आ रहा है सर। बेटे सीखोगे ना बहुत मजा आएगा। एक बच्चा कह रहा है ट्रैफिक में हैव टू की जगह ऑट टू लगा सकते हैं। बेटा ट्रैफिक के नियमों को नहीं मानोगे ना तो जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। सोशली मोरली रिक्वायरमेंट में क्या होगा, आपको अगर मैं कहता हूं आपको अपने टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए, मैं अगर आपको कहता हूं आपको अपने टीचर्स की इज्जत करनी चाहिए, आप अगर अपने टीचर्स की इज्जत ना भी करो तो क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे, ठीक है ना, आप टीचर्स की इज्जत ना भी करो तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, सामाजिक बात है, नैतिक बात है, ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। फटाफट से आंसर्स बनाओ बेटे, फिर मैं डिस्कस करूंगा। शाबाश बेटे, मिल गए आंसर्स। चलो अब इनको हम समझने का काम करते हैं, ठीक है ना, गलत हो सही हो इससे फर्क नहीं पड़ता छिकारा साहब, आपका जो मन करे आंसर दे दिया करो। मोहन रिस्पेक्ट हिज फैमिली। अब किसी भी इंसान से सामाजिक रूप से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने घर परिवार के लोगों की इज्जत करे, कोई ना करे तो कोई आके मुक्का थोड़ी मार देगा, आप समझ रहे मेरी बात, कोई इज्जत ना भी करे ना करे तो क्या फर्क पड़ता है भाई, मत करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की सामाजिक रूप से भी बेइज्जती कर देते हैं, तो इस बात से कोई खास फर्क नहीं ना पड़ता है, ठीक है, इस बात से सामाजिक रूप से कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, लोग ऐसा करते हैं करते रहते हैं, क्या दिक्कत है। कैंडिडेट्स सॉरी क्वेश्चन शी ब्लैंक वियर फॉर्मल ड्रेस इन हर ऑफिस। भाई साहब अपने ऑफिस में अगर आप जाओगे तो भाई साहब कंपलसरी है आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना, किसी के बाप की नहीं चलनी, नियम है, मानना पड़ेगा। अब कोई बच्चा अगर यहाँ ये कह दे कि सर यहाँ हम शुड लगा दे तो बेटे आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर चलना पड़ेगा जो एग्जामिनेशन चाहता है, आप समझ रहे हैं। 100 बच्चे किसी क्वेश्चन का आंसर 100 बच्चे किसी क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं, जिसमें से 70 का आंसर क्या है, हैज टू,
ठीक है। और भाई साहब 30 का आंसर है मस्ट, तो भाई साहब मस्ट वाले को कौन मार्क्स देगा? सीधी बात है। मेजोरिटी क्या कहना चाहती? कैंडिडेट्स रिपोर्ट बिफोर 2:30। आप अपने एग्जाम के लिए जाते हो, आप अपने एग्जाम के लिए जाते हो, जाते हो भाई, तो उस पर लिखा हुआ होता है कि 2:30 से पहले स्टूडेंट्स को रिपोर्ट करना है एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो वहां आप क्या करोगे? नियम की बात है, कैंडिडेट्स की वजह से हैव टू चिपका दिया। यू ब्लैंक रिपे द डेब्ट। आपने कर्ज लिया तो कर्ज चुकाना चाहिए, यहां पर कोई नियम की बात नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमने मस्ट लगा दिया। अब आप कहोगे सर यहाँ शुड भी तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा लो भाई शुड, ठीक है ना। तो इसका मतलब तो हमें ये समझ में आ रहा है, आप कर्ज लेकर किसी का दे ना दे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भैया बहुत ज्यादा जरूरी है, आप किसी से अगर कभी भी कोई पैसा लेते हैं आपको वो पैसा वापस चुकाना चाहिए, ठीक है ना। सामाजिक बात नहीं है, ये तो बहुत जरूरी बात है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर ने दिया है, एनडीए सीडीएस ने और कई पेपर ने। वन शुड या मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। आपने किसी से वायदा किया तो वायदा निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या यूज होना चाहिए? मस्ट होना चाहिए। कई बार पेपर ने दिया भाई ये सवाल। क्वेश्चन 6 देखते हैं। देविका ब्लैंक ड्रेस वेल फॉर द पार्टी। भाई साहब कोई अच्छे से पहन के जाए ना पहन के जाए, हम तो सिर्फ हल्की सी एक सलाह दे सकते हैं, किसी को कोई माने ठीक ना माने तो ठीक। बेटे बात समझ में आई कि नहीं? अब पहले ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिनको मजा नहीं आ रहा है उनसे हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, ठीक है ना। और जिन बच्चों को मजा आ रहा है उनको हम हाथ जोड़कर उनकी बड़ी इज्जत करना चाहेंगे कि आप सीख रहे हैं। आज आपको खुश होना चाहिए, आप सीख रहे हैं। अपने टेंसेस की प्रैक्टिस भी करते रहो, आगे भी बढ़ते रहो, ठीक है ना। जिस बच्चे के टेंस के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, इस नंबर पर आप क्वेश्चन को व्हाट्सएप करें, ठीक है ना जी। इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप करें, बिल्कुल मत डरें। टीम गोपाल वर्मा आपके लिए जान लड़ा देगी। बात समझ में आ रही है? हम तो लाइव क्लास में नोट्स बना लेते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। समझ में आ रही है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर टीम गोपाल वर्मा आप लोगों के डाउट को नहीं देखती है, बिल्कुल टेंशन मत लो। इसी नंबर पर आप मुझसे टेलीग्राम पर मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं आपको अपनी टीम से बात कराऊंगा। बात समझ में आ रही है जी? ठीक है बेटा, टेंशन मत लो। फाइन, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्रीमियम बैच आपने ज्वाइन किया, इसे मस्ती के साथ पढ़ें, ठीक है ना। इसे मस्ती के साथ पढ़ेंगे उतना ही मजेदार खेल आगे का समझ में आएगा, ठीक है भाई। थोड़ा सा आगे चलें बेटा, थोड़ा सा आगे चलें भाई। अगर किसी बच्चे को पहली बार कोई अच्छे से बात समझ नहीं आती, डरा मत करो, एक बार वीडियो दोबारा देख लो, आपको 100% हर बात समझ में आएगी। ये मेरा आप लोगों के साथ वायदा है। एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, दोबारा नहीं तो एक बार और देख लो, हर चीज आपको बहुत खूबसूरती से समझ में आ जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। और दोस्तों मैं हंसी मजाक में ही गाने गा देता हूँ, हंसी मजाक में कभी कभी किसी को कुछ कह देता हूँ, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरी बात का कोई बुरा मत मानना भैया, हंसी मजाक करने की कोई ऐसी बुराई है नहीं, हंसी मजाक करने से चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक है। बुक के बारे में दीप्ति जी थोड़े समय रुक जाओ, मैं बताऊंगा आपको बुक के बारे में, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा आप रुक जाओ, मैं आपको बुक के बारे में जरूर बताऊंगा, ठीक है भाई। थोड़ा सा इंतजार कर लो, बताऊंगा। आ जाओ बेटा। अब थोड़ी अगली बातचीत से मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा, ठीक है ना। एक खूबसूरत सी बात दिल में आई, चलो मन करता है बता दूं। एक प्यारा सा शब्द लिखा है, पढ़कर सुनाओ जरा। मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा मेरे दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा शब्द लिखा, इसकी हिंदी मुझे बताएं। आदिक मियाँ पूछ रहे हैं वोकैबलरी कैसे तैयार करूं। बेटा क्या आदिक साहब आप लोगों को वोकैबलरी की वीडियोस नहीं दी गई हैं? पूरा वीओडी दिया गया जिसके अंदर 130 प्लस वीडियोस दी गई हैं। आदिक साहब देख रहे हैं आप उन चीजों को? देखो आदिक साहब ने पूछा वो कैब कैसे तैयार करूं। क्या बेटा आप अपनी इन वीडियोस को देखते हो? क्या आपका मंडे और ट्यूसडे को जो वोकैब सेशन चलता है, जो वोकैब सेशन आप लोगों का मैं लाइव लेता हूं, क्या आप उसको अटेंड करते हो? बताना भाई। अब ये है वो बच्चे जिनके लिए मेहनत भी करो और फिर भी ये कुछ काम नहीं करना चाहते।
समझ रहे? ये है आदिक साहब जो मेहनत करी हुई भी उस मेहनत की इज्जत नहीं करते। समझ रहे? आज आप लोगों का हिंदू एडिटोरियल हुआ, आज आप लोगों का हिंदू एडिटोरियल हुआ। जब आप लोगों का हिंदू एडिटोरियल हुआ उस वक्त हम लोगों ने आपके लिए आज एक सरप्राइज टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। याद आया बेटा? बेटा वोकेबलरी को याद करने का मतलब है रिवाइज करना, बार बार पढ़ें। याद करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको याद करने के लिए कोई च्यवनप्राश खाना है, आपको रिवाइज करना है बार 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 बार। ठीक है ना? आज के द हिंदू एडिटोरियल में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी क्विज कंटेस्ट करवाई गई थी। ठीक है ना? आज आपके लिए टीम गोपाल वर्मा ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस ऑर्गेनाइज किए, बहुत अच्छे सवाल कराए गए, लेकिन आप देखोगे ही नहीं तो क्या करें, है ना? ठीक है जी, फाइन, सर बैठिए 2 मिनट बस। ठीक है दोस्तों, आज एक्चुअली बहुत पुराने साथी आए हैं मुझसे मिलने, तो आज मैं क्लास इससे आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। ठीक है, 9:30 बजे मुलाकात होगी हमारी वोकेबलरी के लाइव सेशन में। तब तक के लिए देखते रहिए यो यो। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही मैं कहानी को रोकूंगा बेटा, पहले इस बात को रिवाइज कीजिएगा, फिर मुलाकात करता हूँ 9:30 बजे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मस्त रहें, व्यस्त रहें।